ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का आपका कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से इसका क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इसका मीनिंग या इंट्रोडक्शन, देन हम देखेंगे डेफिनेशन, फिर इसका क्लासिफिकेशन। हॉस्पिटल का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट इसका मीनिंग है हॉस्पिटल्स का। आपका हॉस्पिटल आपका एक इंग्लिश वर्ड है। हॉस्पिटल इंग्लिश वर्ड है ना, तो हॉस्पिटल ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड हॉस्पाइल। अब हॉस्पिटल जो इंग्लिश वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, आपका लैटिन वर्ड हॉस्पाइल से। हॉस्पाइल, और कुछ जगह पर हमको देखने को मिला है कि इट कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ना, कुछ बुक में या कुछ लोगों का मानना है कि ये आपका फ्रेंच वर्ड से भी लिया गया है। फ्रेंच वर्ड क्या है आपका, हॉस्पिटले, राइट। फ्रेंच वर्ड हॉस्पिटले से भी लिया गया है। ये सभी वर्ड का मीनिंग क्या होता है आपका, ट्रीटिंग द क्लाइंट ना, ट्रीटिंग देयर क्लाइंट। जो भी हमारा पर्सन होते हैं, क्लाइंट होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको ट्रीट करना। बट द स्टाइल में भी डिफिकल्ट है ना। तो ये आप अलग अलग, कोई हॉस्पिटल यूज करेगा, कोई हॉस्पाइल बोलेगा, कोई हॉस्पिटले बोलेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था है ना। बट मे बी ऑल्थो या डिफिकल्ट ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो ये सबको हटा करके एक टर्म यूज किया हमने जो कि हॉस्पिटल, जिसको फाइनली अप्रूव्ड किया हॉस्पिटल, तो उसका नाम हो गया हमारा तब से हॉस्पिटल। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स हॉस्पिटल मीन्स एन एस्टेब्लिश ऑफ टेम्परेरी ना। हॉस्पिटल, इसका हॉस्पिटल का मीनिंग बताया उन्होंने, एस्टेब्लिश ऑफ टेम्परेरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिक और इंजर्ड ना। इसमें क्या किया हमने, एक एस्टेब्लिश, एक स्थापना करी, एक इंस्टीट्यूशन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो क्या करता है आपका टेम्परेरी बेसिस पर एक स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाइड करता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, सिक और इंजर्ड जो पर्सन होते हैं उनका ट्रीट करते हैं। इन अदर वर्ड ना, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो द हॉस्पिटल इज द इंस्टीट्यूशन ना, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच सिक और इंजर्ड ना, यहाँ पर वो ये इन विच सिक और इंजर्ड जो पर्सन बीमार है, जिनका एक्सीडेंट हो गया, कुछ इंजुरीज हो गई है, तो ऐसे पर्सन को क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम वहाँ पर ट्रीट करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड में देखें तो हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पर हम जो बीमार लोग होते हैं, जो इंजर्ड होते हैं, जिनको इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, चोट मोट लग गई है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या करते हैं, वहाँ पर एडमिट करके या फिर ओपीडी बेस पर हमको उनको ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे पेशेंट को, ऐसे क्लाइंट को हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, इतना मीनिंग क्लियर हुआ ना। तो हॉस्पिटल हमारा इंग्लिश वर्ड है हॉस्पिटल, जो कि ओरिजिनेट हुआ है आपका लैटिन वर्ड हॉस्पाइल से। और कुछ जगह पर देखा गया है, कुछ लोगों का मानना है कि फ्रेंच वर्ड हॉस्पिटल से भी लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ऑल दिस, सभी का इसका मीनिंग होता है इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन मीन्स जहाँ पर हमारे सिक और इंजूर पर्सन होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं। बट ऑल्सो हालांकि क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था अलग अलग वर्ड यूज़ करना, तो ये सबको हटा करके एक हमारा अप्रूव हुआ हॉस्पिटल, जिसका मीनिंग होता है एक टेम्परेरी बेसिस पर एक स्पेस को ऑक्यूपाई करना, जहाँ पर सिक और इंजर्ड पर्सन होते हैं उनको ट्रीट करना। इन अदर वर्ड में मॉडर्न के हिसाब से आ जाता है हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन इन विच सिक और इंजर्ड पर्सन ट्रीटेड। मतलब हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पर सिक और इंजर्ड पर्सन को हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू WHO ने इसका डेफिनेशन दिया। WHO मीन्स होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो पूरे हमारे वर्ल्ड में एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके रूल्स रेगुलेशन गाइडेंस होती है, उनके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। तो WHO ने इसका डेफिनेशन दिया, हॉस्पिटल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल एंड मेडिकल organization, the foundation of which to provide for the population the complete health care, both curative and preventive ना। हॉस्पिटल के यहाँ आपका एक इंटीग्रल पार्ट है, जहाँ पर आपकी सोसाइटी का, जहाँ पर आप क्या करते हैं, सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं सोशल में ना, तो वहाँ पर आप एक फंक्शन ऐसे करते हैं जैसे आप, मतलब हॉस्पिटल के जो मेंबर हैं या फिर जो सोसाइटी के मेंबर हैं, उनके लिए आप कंप्लीटली आप ट्रीट करते हो, उनको कंप्लीटली ट्रीटमेंट देते हो। फिर वो आपका हो सकता है बोथ आपका क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव मतलब कि जो डिसीज हो गई है उसको वापस से क्यूर करना, उसको ठीक करना।
प्रिवेंटिव मतलब उसको होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हम स्क्रीनिंग वगैरह होती है ना, तो उसको हम ऑलरेडी यदि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस होगी डिसीज़ के बारे में, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके जो बचाव होते हैं उनके बारे में भी हम अवेयरनेस फैलाते हैं पॉपुलेशन में, पब्लिकली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स वगैरह करके। या फिर क्यूरेटिव केयर, क्यूरेटिव मीन्स कि जो ऑलरेडी जिनको डिसीज हो गई है तो उनको क्यूर करना, उनको ठीक करना, उनको ट्रीटमेंट देना। तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल एक आपका इंटीग्रल पार्ट होता है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का। इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड करना, जो पॉपुलेशन है उनको कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। The hospital is also center for the training of health worker and for biosocial research। अब दूसरा क्या होता है? हॉस्पिटल आपके एक ट्रेनिंग सेंटर्स भी होता है। ट्रेनिंग सेंटर मीन्स ऐसे हॉस्पिटल जो कि रन करते हैं इंस्टीट्यूशन जिनका कि ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो उनके साथ साथ हॉस्पिटल अटैच होता है, जो कि आपका मिनिमम 200 या 500 बेड का आपका होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम देखते हैं नर्सिंग जिससे कॉलेज अटैच है, कॉलेज के साथ आपका मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज, उनका हॉस्पिटल्स भी रहता है, तो वहाँ पर जो ट्रेनी रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर जा कर के प्रैक्टिस करते हैं ना। तो इसमें आ जाता है आपका हॉस्पिटल इज़ द सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, फार्मासिस्ट हो गया, नर्सिंग स्टाफ हो गए, जूनियर डॉक्टर हो गए, ट्रेनी डॉक्टर हो गए, तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पर जा कर के अपना जो ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिस है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और बायो सोशल रिसर्च, कुछ जो रिसर्च होती है, बायो सोशल रिसर्च होती है, कुछ डिसीज से रिलेटेड हो गया ना, एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी क्या होता है, एक सेंटर होता है। आया इतना समझ? देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स मेडिकल डिक्शनरी, अब एक डेफिनेशन और है, ये है हमारी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स मेडिकल डिक्शनरी। हॉस्पिटल is an institution for the cure, care and treatment of sick and wounded for the study of disease and for the training of nurses and doctors, है ना। तो यहाँ पर भी लगभग वही बात बताई गई है कि हॉस्पिटल आपका एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर जो पर्सन है सिक एंड इंजर्ड है उनको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। किसी को वुंड हुआ है, घाव हुआ है, कोई इंजरी हो गई है ना, तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, ये आपका स्टडी ऑफ डिसीज या फिर ट्रेनिंग के लिए नर्सेस और डॉक्टर के लिए एक इंस्टीट्यूशन, एक ट्रेनिंग सेंटर भी होता है, ठीक है। तो ये जनरल इसका डेफिनेशन होगा, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग देखा हमने हॉस्पिटल का। अब हॉस्पिटल को हमारा डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया है, अलग अलग इसको क्लासीफाई किया। हॉस्पिटल हैव बीन क्लासीफाई इन मैनी वेज ना, अलग अलग इसको वेरियस टाइप से डिफरेंट वे में क्लासीफाई किया है। कैन बी क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग टाइप में उसको हॉस्पिटल को डिवाइड किया है ना, बेड के साइज के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल में पर्सन कितने दिन तक स्टे कर रहा है, ओनरशिप कंट्रोल के अकॉर्डिंग, कौन इससे कंट्रोल कर रहा है, उसका ओनर कौन है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने हॉस्पिटल्स को डिफरेंट टाइप में क्राइटेरिया में उसको डिवाइड किया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। द कॉमनली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन मॉडर्न हॉस्पिटल। अब जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स का क्राइटेरिया है उसको एक्सेप्ट किया है, जिसमें आता है लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट ना। फर्स्ट जो आता है लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट जो है कितने समय तक आपके हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है, एक्यूट फेज में है, क्रॉनिक फेज में है ना, 7 डेज स्टे कर रहा है या फिर 7 मंथ कर रहा है या 2 मंथ कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको बेसिस पे उसको पेशेंट कितने समय स्टे कर रहा है, कितने समय हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू स्टे ऑफ पेशेंट, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आ जाएगा इसमें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, राइट। फिर दूसरा इसका क्लिनिकल बेसिस ना, क्लिनिकल बेसिस, ओनरशिप एंड कंट्रोल,
क्लिनिकल के बेसिस पे किया है, फिर इसको क्लासीफाई, देन ओनरशिप एंड कंट्रोल, देन ऑब्जेक्टिव साइज मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, मैनेजमेंट और सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मैनेजमेंट एंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसके बेसिस पर इसको क्या किया है, अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है, जिसमें से हम फर्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर है आपका लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कितने समय तक पेशेंट आपका हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है, कितने समय तक एडमिट रहता है, ठीक है। जैसे कि कोई पेशेंट है और वो शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, 5 दिन 7 दिन हो गया, 10 दिन 12 दिन, तो ये किस में आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल्स में ना। शॉर्ट टर्म में ऐसे कि उसको कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, निमोनिया हो गया, फीवर हो गया, तो इस केसेस में क्या होता है, कोई वायरल डिसीज हो गई उसको ना, लंग्स का निमोनिया है हो गया, फीवर हो गया, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, फेब्राइल इलनेस है, तो इस केस में क्या होता है, पेशेंट हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए एडमिट होता है, 5 दिन 7 दिन 2 दिन 3 दिन या 10-15 दिन, तो ये किस में आता है आपका शॉर्ट टर्म में, राइट। देन दूसरा आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म ना। लॉन्ग टर्म में ये पेशेंट स्टे फॉर द लॉन्ग टर्म। अब पेशेंट इसमें कैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर रहा है, उसको क्रोनिक कोई डिसीज है, जैसे कि कैंसर हो गया, लेप्रोसी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, तो इस केसेस में क्या होता है, पेशेंट हमारा लॉन्ग टर्म तक हॉस्पिटल में स्टे करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल उसको क्लासीफाई किया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ना, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट। देन अगला आता है आपका the hospital to the long term, short term are also known as chronic hospital and acute care hospital। अब जो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल। क्रॉनिक मतलब ऐसी डिसीज जो कि हमारा 3 वीक से ज़्यादा है या 21 डेज से क्या है ज़्यादा उनको टाइम हो गया, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, लेप्रेसी है ना, तो ऐसी डिसीज़ में हमारा लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, 3 मंथ तक चल रहा है, 6 मंथ तक, इवन 1 ईयर तक। तो उस केसेस पर जो पर्सन है, जो पेशेंट है, क्लाइंट है, वो एडमिट होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स को हम अनदर वर्ड में, दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल्स। जो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट केयर हॉस्पिटल है ना। 2 टर्म हमारा मेडिकल में यूज होता है, क्रॉनिक और एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक है ना। एक्यूट हमारा विद इन यदि आपका 21 डेज है या फिर 3 वीक है, क्रॉनिक में मोर देन आपका 21 डेज है या 3 वीक है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, क्रॉनिक। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल बेसिस। अब क्लिनिकल बेसिस पे हमारे इसमें अलग से क्लासिफाई किया। फर्स्ट हमने देखा लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, देन है क्लिनिकल बेसिस। These are the licensed hospital and are considered as a general hospital, treat all kind of disease, major focus on the treating conditions such as heart disease and cancer। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस पर मतलब कि वो कौन सी केयर है वो स्पेशलाइज उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो क्लिनिकल बेसिस दिस आर द, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो लाइसेंस हॉस्पिटल होते हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ रहता है गवर्नमेंट से, और ऐसे जो हॉस्पिटल है वो जनरल हॉस्पिटल में आते हैं और ऑल टाइप ऑफ डिसीज़ को वो ट्रीट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन किया है ना आसपास, तो ये सारे आपके जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर आ जाते हैं। वैसे तो ये सभी डिसीज़ को ट्रीट करते हैं, पर इनका जो मेजर फोकस होता है वो आपका हार्ट डिसीज़ और कैंसर पे ये फोकस रहता है, इनका मेजर फोकस है। फिर अगला हमारा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप एंड कंट्रोल में मतलब कि कौन इसका ओनर है, किसके कंट्रोल में आपका हॉस्पिटल्स है।
राइट। तो ओनरशिप एंड कंट्रोल में आता है आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड कंट्रोल। बेसिस ऑन द ओनरशिप कंट्रोल हॉस्पिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। अब इसके अंदर आपकी 4 कैटेगरी आती हैं। ओनरशिप एंड कंट्रोल के अंदर कितनी कैटेगरी आती हैं? 4 कैटेगरी, जिसमें आपका पब्लिक हॉस्पिटल, वॉल्यूंट्री हॉस्पिटल, प्राइवेट, चैरिटेबल या नर्सिंग हाउसेस और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। फर्स्ट है पब्लिक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल, वॉल्यूंट्री हॉस्पिटल, देन प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट, चैरिटेबल एंड नर्सिंग हाउसेस। चैरिटेबल, एंड नर्सिंग हाउसेस। देन फोर्थ है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मतलब इसका ऑनर कौन है, किसके ये कंट्रोल में होता है? तो फर्स्ट है आपका पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल में बहुत सब हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा CSC हॉस्पिटल हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना। तो ये सारे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनको गवर्नमेंट बॉडी रन करती हैं, वो आ जाते हैं आपके। जैसे हम देखते हैं तालुका में हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है ना, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो आता है आपका पब्लिक हॉस्पिटल्स में, जिसमें कोई भी नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल पर्सन है, वो जाकर अपना डिसीज का ट्रीटमेंट कर सकता है। देन आता है आपका वॉल्यूंट्री हॉस्पिटल्स। वॉल्यूंट्री हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर हमारी इच्छा से हम कोई हॉस्पिटल ओपन करते हैं और उसको हम ऐसे चैरिटी में या हमारी इच्छा से हम किसी की स्मृति में उसमें हम उसको मेमोरियल में हम उसको रन करते हैं, जहाँ पर जो डॉक्टर नर्सेस होते हैं वो भी चैरिटी में वर्क करते हैं, उनको भी सैलरी नहीं होती है, वो अपनी इच्छा से उस हॉस्पिटल को, उसको ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। देन आता है आपका प्राइवेट हॉस्पिटल ना, इसी के अंदर है प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन है वो उसको ओपन कर रहा है तो वो उसको रन करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल किसी का हो सकता है ना। जैसे आ जाता है आपका चैरिटेबल हॉस्पिटल। चैरिटेबल में जो कि पूरा चैरिटी पे चलता है, एक फंड, जो ट्रस्ट होते हैं उनसे उसको फंड मिलता है। सोसाइटी में जो ट्रस्ट वगैरह करके 1 या 2 लोग इसको मिल करके या इससे भी ज़्यादा लोग मिल करके चैरिटी में उसको कर सकते हैं। जो हम पैसा डोनेट करते हैं उससे वो चलता है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो डोनेट कर सकता है। फिर आते हैं नर्सेज हाउसेज, जहाँ पर जो बेसिक नर्सिंग केयर या डे केयर वगैरह है वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। तो ये इसमें आता है ओनरशिप कंट्रोल के अंदर ही आता है। फिर आते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जो अलग फील्ड में भी वर्क करते हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मणिपाल हॉस्पिटल हो गया ना, तो ये क्या किस में आते हैं? हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। रिलायंस हॉस्पिटल हो गया, तो ये सारे आ जाते हैं आपके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। कॉर्पोरेट मीन्स कि जो बिजनेस पर्सन है, कॉर्पोरेट लोग हैं, वो उनको उनके कंट्रोल में रहता है, वो ओनरशिप रहता है उनका। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स आते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट बॉडी रन करती है, जैसे तालुका हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे ना, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो सब आ जाते हैं। वॉल्यूंट्री हॉस्पिटल में अपनी इच्छा से जो कोई पर्सन है, 1 या 2 हो सकते हैं, उनके पास पैसा है तो वो उसको रन करते हैं। ये भी चैरिटी में ही चलता है, चैरिटी और ये लगभग एक जैसे ही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई इसे प्राइवेटली रन कर रहा है तो उसका ओनर है। चैरिटेबल में जो ट्रस्ट मिलता है, जो फंडिंग मिलती है डोनेट में, उससे वो रन होता है। नर्सिंग हाउसेस में डे केयर फैसिलिटीज़, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी केयर होती है वो उस पर मेजर फोकस होता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स है ना, और भी हम देखते हैं ये कौन सा तो इस तरीके से हमारा अपोलो है, मणिपाल है, ये सारी किस्में आ जाते हैं हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। इतना क्लियर हुआ?
देन क्लासिफिकेशन टू द ऑब्जेक्टिव, अभी हमने देखा ओनरशिप कंट्रोल और पेशेंट कितने समय स्टे कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस पर। अब हम देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। ओके तो इसको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, सेकंड है जनरल हॉस्पिटल, थर्ड है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, फोर्थ है आइसोलेशन हॉस्पिटल। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, जनरलाइज हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, specialized hospital and isolation hospital। ये किसके अंदर है? हमारा ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑब्जेक्टिव मीन्स वो कौन सी केयर इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में आता है हमारा इट इज़ द हॉस्पिटल टू विच कॉलेज इज अटैच मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी, एजुकेशन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल आर टीचिंग बेस्ड ऑन रिसर्च एंड प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सेकेंडरी। ओके टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल्स आते हैं जिनके साथ हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटैच रहते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, डेंटिस्ट हो गया ना, तो नर्सेस कॉलेज हो गए। तो इनका जो मेजर फोकस होता है, मेन इनका जो एम्स होता है वो किसके लिए होता है? हमारा प्राइमरी जो होता है वो टीचिंग के लिए ना, बच्चों की टीचिंग के लिए अटैच होता है। सेकेंडरी होता है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना। ज़्यादातर जो लर्निंग के लिए हम ऐसे हॉस्पिटल को अटैच करते हैं, जिसमें आता है हमारा टीचिंग कम रिसर्च। कोई हमको रिसर्च करना है, कोई हमको टीचिंग करना है, जैसे मैंने बताया फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, नर्सेस है, डेंटिस्ट है, तो उनके जो मेडिकल कॉलेज होता है उसी के साथ उनका इंस्टीट्यूट अटैच रहता है। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल एग्जाम्पल के लिए आपका एम्स आता है, PGIMR चंडीगढ़ है ना। प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं एग्जाम्पल में। तो इनका प्राइमरी रोल होता है वो टीचिंग में होता है, सेकेंडरी होता है इनका हेल्थ प्रोविज़न के लिए। एग्जाम्पल आपका एम्स, PGIMR, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, PGIMR चंडीगढ़। फिर है हमारा जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल आर दोज विच प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिसीज एंड कंडीशन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल इज टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पीपल। एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक हॉस्पिटल और PHC और रूरल हॉस्पिटल बिलोंग टू दिस टाइप। ओके तो जनरल हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल्स आते हैं जिनका रोल होता है हमारा प्रोवाइड जो कॉमन डिसीज है उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। सर्दी खांसी बुखार हो गया ना, उसके बाद वायरल फीवर वगैरह हो गया, उल्टी दस्त हो गया, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा बहुत इंजरी हो गई, चोट मोट हो गया, तो ऐसी चीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे जनरल हॉस्पिटल में आते हैं, और जो कॉमन वायरल डिसीज़ का सोसाइटी में जो डिसीज़ होती है उनको ट्रीट करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया तालुक हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, PHC हॉस्पिटल हो गया, तो ये सारे हॉस्पिटल किसके अंदर आते हैं? हमारे जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर।
रूरल एरिया में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, ये सब हॉस्पिटल आते हैं हमारे जनरल हॉस्पिटल में, जो कि मेजर इनका फोकस रहता है जो वायरल डिसीज़ है, कॉमन डिसीज़ है, उनको ट्रीट करने के लिए, नॉट सीवियर डिसीज़ के लिए, जनरल डिसीज़ के लिए। देन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, अगला इसमें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। Specialized hospital are those hospitals that provide medical and nursing care primary for the only discipline on specific disease or condition of one system such as TB, ENT, leprosy, STD, right? तो स्पेशलाइज हॉस्पिटल वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं एक डिसीज़ के लिए, जैसे कार्डियक डिसीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, ENT मतलब नाक कान गले की जो डिसीज़ है उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसमें सिर्फ वही स्पेसिफिक ब्रांच होती है, उसके अलावा दूसरा नहीं होता है ना। तो स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में वही हॉस्पिटल्स आते हैं, जैसे मैंने बताया टीबी हो गया, कोई हार्ट डिसीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस ना, ENT हमारा आइज़ का, नोज़ का, नाक कान गले के जो होते हैं वो आ जाता है, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है ना, या फिर लेप्रेसी ना, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो वो स्पेशली उसके लिए बनाए जाते हैं। फिर आता है आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन में कुछ ऐसी डिसीज़ होती है जिनको हमको पेशेंट को अलग करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो पेशेंट हम नॉर्मल डिसीज़ के साथ वो पेशेंट को रखेंगे तो क्या होता है, वो एयरबोन के थ्रू, हवा के थ्रू हम जो बात कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, एयरबोन इन्फेक्शन से स्प्रेड होती है। जैसे कोविड था तो कोविड के लिए हम क्या करते थे, अलग कोविड सेंटर बना के वो पेशेंट को हम आइसोलेट करके क्वारंटाइन करके रखते थे ना। तो ऐसे ही कुछ डिसीज़ होती है, अभी भी होती है, ऐसा नहीं है, तो उनको हम हॉस्पिटल्स में या तो आइसोलेशन वार्ड अलग रहता है, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहते हैं उनमें, जिनको हमको पूरा PPE किट पहन के पेशेंट को हमको हैंडल करना पड़ता है, केयरफुली हमको मैनेज करना होता है। या फिर इनके लिए अलग से हॉस्पिटल होते हैं जो हम अलग से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आता है आपका आइसोलेशन हॉस्पिटल। आर दोज हॉस्पिटल इन विच द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिसीज ना। अब इनमें क्या करता है, जो पर्सन है, जो पेशेंट वो सफ़र करता है हमारा कम्युनिकेबल डिसीज से। कम्युनिकेबल मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो स्प्रेड होती है, टच करने से, छींकने से, सलाइवा से ना, एयरबोन के थ्रू स्प्रेड होती है, जिनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज। रिक्वायर आइसोलेशन, एग्जाम्पल एपिडेमिक डिसीज हॉस्पिटल बेंगलोर ना, एग्जाम्पल है इसमें एपिडेमिक डिसीज हॉस्पिटल बेंगलोर, जिनको हमको पेशेंट को आइसोलेट करके सेपरेट करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। अब साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया है, हमारा मतलब साइज मीन्स कितने बेड का आपका हॉस्पिटल है। इसमें आपका टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC, तालुका हॉस्पिटल में जो होता है वो CHC। PSC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो इसका साइज़ कितना होना चाहिए, टीचिंग हॉस्पिटल है, इसका साइज़ हमारा लगभग 500 बेड होना चाहिए, 1500 इसमें बेड होना चाहिए। और एज पर स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बेड का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेड साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है कि एरिया वाइज भी वो इंक्रीज़ होगा, है ना, या फिर हमको ज़्यादा एरिया लेना पड़ेगा, या फिर बिल्डिंग के ऊपर 2-3 माले और बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होता है वो मिनिमम कितना हमको 500 बेड का चाहिए। कितने बेड होते हैं इसमें, 500
बेड, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के हम इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर इससे कम नहीं, ज़्यादा हम इसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, सॉरी कितने हमारे पास स्टूडेंट हैं उसके अकॉर्डिंग। बेड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है 200 बेड का होता है ना, 200 से 300। तो और इसको भी हम डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका ज़िला है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर मिनिमम 2 का चाहिए। इंक्रीज़ करना है तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हो। कि टोटल हम कैलकुलेट करते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो है पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो है तालुका। तालुका मीन्स जो हमारा तहसील होता है ना, क्या बोलते हैं, ब्लॉक। तो ब्लॉक के अकॉर्डिंग जैसे हमारा 50 बेड का होना चाहिए, और 50 तो भी कम हो जाता है, जिससे भी ज़्यादा बेड के होते हैं ना, तो 50 और में भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम उससे रेस कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ का हमारा अम्बरनाथ आता है तालुका, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कितना पॉपुलेशन है एरिया का, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें कर सकते हैं, पर मिनिमम हमारा 50 बेड का ये होता है, ठीक है, 50 का। और ये होता है आपका 10 से 15 बेड का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 10 to 15। ये भी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस होते हैं ना हमारा, जैसे गांव रहता है छोटा, फिर उसके बाद कस्बा होता है, फिर हम देखते हैं तहसील होती है थोड़ा सा ना, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस रहता है, हमारी पोस्ट है, जैसे हम लिखते हैं विलेज, फिर पोस्ट ना, फिर तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ पर हमारी पोस्ट होती है ना, पीएससी हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये सारे जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट ही रन करती है इनको भी, और इनका जो बेड कितना होना चाहिए, 10 से 15 होना चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आप इससे इंक्रीज भी कर सकते हो। तो ये जनरल हॉस्पिटल आते हैं, सभी चीज़ों का इनमें मतलब थोड़ा थोड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइज हो गया। अब अगला है जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स उसे कौन मैनेज कर रहा है ना, इतना क्लियर हुआ। इसमें फर्स्ट है आपका स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट कर लो, यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। अगला है लोकल बॉडीज। देन ऑटोनोमस बॉडीज। देन प्राइवेट। वॉल्यूंटरी। ये किसके अकॉर्डिंग है, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स इनको मैनेज कौन करता है ना। तो फर्स्ट हमारा यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ऑल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल हॉस्पिटल रन बाय रेलवे, मिलिट्री, डिफेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट में या हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं जिनको गवर्नमेंट रन करती है, जैसे रेलवे हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल ना, तो इनके लिए अलग से हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। जैसे जो रेलवे कर्मचारी होते हैं उनको रहने के लिए भी क्वार्टर देते हैं वहाँ पर, और उनका एक अलग से डिस्पेंसरी छोटा उनका हॉस्पिटल्स होता है। फर्स्ट वहाँ पर उनको एडमिट किया जाता है, वहाँ पर उनको केयर दिया जाता है ना, उतना ज़्यादा हायर फैसिलिटीज़ क्रिटिकल तो नहीं होती है, पर प्राइमरी केयर आराम से वहाँ पर मिल जाती है। यदि फिर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल होता है फिर रेफ़र करते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो भी गवर्नमेंट के साथ अटैच होते हैं। देन आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जो होता है वो जहाँ की स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटक, एक स्टेट गवर्नमेंट उसको रन करती है, उसके कंट्रोल में वो होता है, वो उनको मैनेज करती है। जैसा कि हमारा आपका स्टाफ हो गया ना, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेट बाय द स्टेट यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग पुलिस, प्रिजनर, इरिगेशन डिपार्टमेंट ना, जैसे कि जो हम देखते हैं कि पुलिस वाले होते हैं उनके लिए एक अलग से होता है, जो प्रिजनर्स होते हैं जेल के कैदी उनका भी एक अलग से हॉस्पिटल होता है ना। तो स्टेट बॉडी इसको जो है रन करती है, जिस भी स्टेट का हॉस्पिटल्स होता है। देन आता है आपका लोकल बॉडीज। हॉस्पिटल आर द एडमिनिस्ट्रेड बाय द लोकल बॉडी, एग्जाम्पल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, पंचायत एक्सेट्रा, कॉरपोरेशन, मैटरनिटी हाउसेस। लोकल बॉडीज मतलब जो आपकी लोकल बॉडी है वो रन करती है, जैसे कि म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स आते हैं ना, तो जो लोकल बॉडी है वो उनको रन करती है। उसके बाद आपका जिला परिषद हॉस्पिटल्स आते हैं, पंचायत में हॉस्पिटल्स होते हैं, जो मैटरनिटी हाउसेस होते हैं जहाँ पर स्पेशली डिलीवरी वगैरह होती है महिलाओं के लिए, तो इस तरीके से जो होती है वो लोकल बॉडीज उनको रन करती है ना। यहाँ पर भी होते होंगे म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स। इसके बाद आता है आपका ऑटोनोमस बॉडी हो गया। हाँ, ऑटोनोमस बॉडी, ऑल हॉस्पिटल इस्टेब्लिश अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन एंड फाउंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो इस कैटेगरी में वो हॉस्पिटल्स आते हैं जो ऑल टाइप के हमारे जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उसके बेसिस पर इनको स्पेशलाइज से मतलब इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। पार्लियामेंट हो गया ना, उसके आधार पर जो क्या बोलते हैं उसको रूल्स रेगुलेशन का कानूनी तौर पर होते हैं, और सेंट्रल बॉडी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको रन करती है ना। जो सेंट्रल बॉडीज होती है, सेंट्रल में जो सरकार होती है गवर्नमेंट, वो इनको रन करती है, जैसे एम्स हॉस्पिटल हो गया, पीजीआई एक्सेट्रा ना। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब अभी शायद 12 या 15 हो गए अभी, हर एक जगह पर एक एक हॉस्पिटल लगभग होता है एम्स। फिर आते हैं आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल आर ओन बाय द इंडिविजुअल बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल मणिपाल हिंदुजा हॉस्पिटल्स ना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स या कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में वो आते हैं जिनको प्राइवेट जो ओनर है वो रन करते हैं, उनका सेल्फ का वो हॉस्पिटल होता है, जैसे मणिपाल है, हिंदुजा है, रिलायंस हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है ना। तो ये आ जाते हैं आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। वॉल्यूंट्री एजेंसीज मैंने बता ही दिया था, जिसमें आपका खुद की इच्छा से आप उससे ऑपरेट करते हैं, वॉल्यूंट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर आपका ट्रस्ट हो सकता है, चैरिटेबल सोसाइटी हो सकती है। हॉस्पिटल्स रन बाय द मिशनरी बॉडीज एंड कोऑपरेशन, एग्जाम्पल सीएमसी बेलोर ना। सीएमसी बेलोर एक हॉस्पिटल है कर्नाटका में, सॉरी तमिलनाडु में, जो कि उसको चैरिटेबल में चलता है ना। ऐसे पर्सन या ऐसा व्यक्ति जिस पर पैसा नहीं है ना और बड़ी बड़ी डिसीज हुई है, इसके लिए करोड़ों में पैसा लग रहा है, तो वो ट्रस्ट में रन करते हैं। तो ये किसी के पास पैसा है वो फंडिंग दे सकता है, या पब्लिक से वो पैसा वो रेज करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा 10-10, 20-20 जो जितना दे सकता है, या पार्टिकुलर कोई कम्युनिटी रहती है, ट्रस्ट हो गया, चैरिटेबल फंडिंग हो गया, तो उससे वो रन करते हैं। देन अगला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। अब सिस्टम के बेसिस पर भी यहाँ पर हमारे 4, 5, 6 टाइप है। एलोपैथ हॉस्पिटल, एलोपैथ में वो आते हैं जिनमें हम जनरली जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, अभी के टाइम में ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एलोपैथिक होता है ना, जिनको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा आयुर्वेद हॉस्पिटल, जिनमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उनका यूज़ करते हैं, वही ट्रीटमेंट और वही सर्जरी हम इसमें फॉलो करते हैं।
होम्योपैथिक में जो हमारी घर में यूज़ होती है ना, जैसे अदरक हो गया, लौंग इलायची हो गया है ना, जिंसर हो गया, और तो ये सारी चीज़ें, हल्दी हो गई, तो ये होम्योपैथ में जो घर की हमारी मेडिसिन होती हैं वो मेडिसिन यूज़ होती हैं। यूनानी हॉस्पिटल्स आते हैं जिसमें यूनानी पद्धति से हम ट्रीट करते हैं, हॉस्पिटल ऑफ अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इससे करके हमने इसको भी 6 कैटेगरी में, सॉरी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, इसके अंदर है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट के बेसिस पर डिवाइड किया है। बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स कि जो बिजनेस में जैसे हम देखते हैं यूटिलिटी स्टाफ हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बायोमेडिकल हमारे इंजीनियर्स हो गए, हाउस कीपिंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, तो ये सब किस में आ जाता है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट में। उसका आ जाता है प्रोफेशनल केयर मैनेजमेंट। प्रोफेशनल केयर में मतलब स्पेशलाइज, जैसे हमारा पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, उसको डायग्नोस करना, प्रॉपर तरीके से क्यूर करना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, उसकी केयर करना, जिसमें आ जाता है आपका सर्जिकल हो गई, आपकी मेडिकल हो गई ना, और ऑर्थोपेडिक हो गया, ऑन्कोलॉजिकल हो गया, गायनिक हो गया ना, कार्डियक केयर हो गई, डायबिटीज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके मेडिकल ये प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट में, जिसके अंदर आपका ओपीडी है, एक्सरे है ना, सोनोग्राफी, यूएसजी, डाइट हो गया, आपका इमरजेंसी हो गया, आईपीडी केयर हो गया, आउट पेशेंट केयर, इमरजेंसी केयर हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिसके अंदर आपके डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो ये आ जाता है आपका प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट में। तो 2 कैटेगरी में ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड किया है। तो इट्स ऑल अबाउट द हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से टाइप में क्लासीफाई किया है। कुछ कुछ जैसे दोनों में आ रहा होगा, जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट जो इसको रन कर रही है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, तो वो उसमें भी आ गया होगा, ओनरशिप कंट्रोल में भी आ रहा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो दोनों कैटेगरी में कई बार हॉस्पिटल्स आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है, कौन उसको रन कर रहा है, या फिर कंट्रोल में किसके है ना, तो उस तरीके से आ जाता है। जैसे हमने देखा प्राइवेट में हिंदूजा आ गया, कॉरपोरेट में भी वही आ गया ना, तो ओनरशिप कंट्रोल में भी एक ही कैटेगरी का दोनों जगह पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसमें से याद रखना है। हॉस्पिटल्स का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बेसिक इसका याद होना चाहिए। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।